नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए पढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। जबलपुर में चल रहे जल प्रदाय परियोजना अमृत 2.0 में सामने आई बड़ी लापरवाही। मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के औचक निरीक्षण में सामने आई लापरवाही। गुणवत्तापूर्ण मटेरियल की जगह डाला जा रहा था मलबा और कचरा। मंत्री राकेश सिंह ने नगर निगम के अधिकारियों की लगाई क्लास। कटंगा से ग्वारीघाट तक जल प्रदाय परियोजना अमृत 2.0 का कार्य। कुछ समय से शिकायतें मिल रही थी एक्चुअली सीवर लाइन के काम को लेकर। वैसे ही शहर में लोग काफ़ी परेशान हैं और कॉन्ट्रैक्टर को भी बार बार नगर निगम कमिश्नर महोदया के द्वारा भी और सभी के द्वारा बार बार चेतावनी दी जा रही है, नोटिस दिए गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद उतनी गंभीरता उसमें नहीं आ पा रही है। सोच ये थी कि ये काम लंबे समय से रुका हुआ है तो एक बार ये काम किसी भी तरह से ठीक से पूरा हो जाए और इसीलिए बार बार समझाइश के साथ में उसको काम कराने की कोशिश हो रही थी। मुझे पिछले कुछ दिनों से शिकायत मिली कि यहाँ पर जब रिस्टोरेशन का काम हो रहा है तो उसमें जो मटेरियल डलना चाहिए उसके स्थान पर मलमा डल रहा है। वास्तव में यहाँ पर हमने वाइट टॉपिंग स्वीकृत की है, रोड स्वीकृत की है और अगर रिस्टोरेशन का काम ठीक से नहीं होगा तो वाइट टॉपिंग के बाद वो सड़क बैठ जाएगी। और इसीलिए मैं मौके पर आया था, कमिश्नर महोदया से भी मैंने कहा, वो भी मौके पर आई और कुछ कमियां यहाँ पर दिखाई दी हैं। उसके बारे में अधिकारियों को कहा है, चेतावनी भी दी है कि इस तरह के काम से नहीं चलेगा और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस काम को ठीक करने की कोशिश नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा ताकि रिस्टोरेशन ठीक से हो जाए और उसके बाद जब वाइट टॉपिंग की रोड डलेगी तो उसमें किसी तरह का नुकसान ना हो। फिलहाल मुझे लगता है इस पर भी काम करने की आवश्यकता है। सर, सड़कों को धंसने की बहुत सी घटनाएं आई हैं मध्य प्रदेश में, तो विभाग में भी आप निर्देश दे रहे हैं? पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ भी ऐसी स्थितियाँ हैं उनको ठीक करने की कोशिश हो रही है। एक जो वर्क कल्चर है उस वर्क कल्चर में परिवर्तन की कोशिश लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो रही है। काफ़ी हद तक सफलता मिली है, लेकिन कहीं जो कुछ कमियां बाकी हैं उनको भी दूर करने की कोशिश हो रही है। इसीलिए महीने में 2 बार जो औचक निरीक्षण के काम चीफ इंजीनियर्स के द्वारा हो रहे हैं वो लगातार चल रहे हैं, 5 तारीख और 20 तारीख को। उससे भी इस वर्क कल्चर को ठीक करने में काफ़ी आसानी हो रही है। लेकिन मैं फिर भी ऐसा मानता हूँ कि इसको पूरा ठीक करने में थोड़े समय की और आवश्यकता है। बेहतर ये है, अच्छी बात यह है कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने भी अपना मानस इस कल्चर को और बेहतर करने के लिए बना लिया है। अर्जुन खड़गे जी छत्तीसगढ़ में है और वहाँ पर संविधान किसान यात्रा निकाल रहे हैं, सभा आयोजन कर रहे हैं। संविधान की धज्जियाँ उड़ाने वाले संविधान के नाम पर कब तक राजनीति करेंगे? जिन्होंने संविधान बनाया वे बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन भर कांग्रेस ने अपमान किया। संविधान की जब मर्जी चाही तब धज्जियाँ उड़ाई। आपातकाल के समय संविधान में मन मर्जी के संशोधन किए, बगैर किसी बहुमत के, बगैर किसी लोकतांत्रिक पद्धति के। देश में ना जाने कितनी बार राज्यों की सरकारों को बर्खास्त किया और अब जब केंद्र में एक ऐसी सरकार है जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में समान व्यवहार कर रही, संविधान के अनुसार चलने वाली सरकार है, तब संविधान के नाम पर राजनीति ये लगातार कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता इन सारी बातों को जानती है। ऐसी संविधान यात्राएं पहले भी इन्होंने निकाली हैं और देश की जनता ने उसको खारिज किया है। जीतू पटवारी के ऊपर FIR जो दर्ज हुई है, अब पूरे कांग्रेस जो है मंदसौर की ओर रुख कर रहे हैं और वहाँ पर जेल भरो आंदोलन करेंगे। देखिए, कानून कोई हाथ में लेगा तो कार्रवाई तो होगी ही। और जब एक तरफ आप संविधान की बात करते हो और दूसरी तरफ संविधान का उल्लंघन करते हो, कानून का उल्लंघन मतलब संविधान का उल्लंघन, तो दोनों बातें अलग अलग कैसे चल सकती हैं? और इसलिए कानून जब अपना काम कर रहा है तो आपको उसमें सहयोग करना चाहिए, ना कि आंदोलन। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 69 के साथ। नमस्कार।